ना भाई। राहुल, हम्म। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, देख रही देख रही। चल मैं चालू करता हूँ. There are, however, a हम्म। number of areas relating to capital employed which may bring this superiority to question. Candid has deducted the receipt of government grant directly from the carrying amount of the related plant, which is allowed but is rather unusual. Normally, plant is shown gross less accumulated depreciation, and related government grants are shown as separate deferred credit. सुपर पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. इन्होंने क्या बोला है कि ये देख यहाँ पे ना, कैंडिड और कोवर्ट का देख ले. बंदे ने क्या किया है, कैंडिड ने देख क्या किया है. तेरे उसका प्लान का कॉस्ट इतना था. उस बंदे ने लेस गवर्नमेंट ग्रांट किया. तू गवर्नमेंट ग्रांट को दो दो मेथड से कर सकता है. एक, तू उसको तेरे प्लांट से डायरेक्टली माइनस कर दे, या फिर तू उसको एज अ डेफर्ड इनकम बता दे. बराबर है. बराबर। कोवर्ट को मिला है क्या कुछ गवर्नमेंट ग्रांट? नहीं ना, ऊपर तो नहीं दिया उन लोगों ने. नहीं 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 दिया है. सो इस बंदे ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ग्रांट तो यहीं पे देंगे ना, और एक पीएनएल क्रेडिट साइड में देंगे अगर मिला रहेगा, फिर रिसीव हुआ रहेगा अगर तो। तू, दो मेथड्स होते हैं कि हाँ हाँ हाँ, दो मेथड होते हैं. एक तो तू प्लान से डायरेक्टली माइनस कर दे, दूसरा तू तेरे लैब वही लाइबिलिटी डिफरेंट में इनकम। डेफर्ड इनकम बता दे. तो इन इस बंदे ने देख क्या बोला है. Candid has deducted the receipt of a government grant directly from the carrying amount of the related plant, which is allowed, but is rather unusual. Normally, plant is shown gross less accumulated depreciation, and the related government grants are shown as separate deferred credit. It also appears that Candid rents its property, whereas Covert has purchased its property and indeed revalued it, which has increased its capital employed. बंदे ने रेंट की हुई है प्रॉपर्टी को, वो कैसे मालूम पड़ा लोग को? रेंट पे चढ़ाया है, ऐसा बोल रहा है वो लोग. वही देखना है, मैं भी वही देख रहा हूँ. देख, लीज लायबिलिटी से समझ में तो आ रहा है कि चल, लीज लायबिलिटी का मतलब है कि इस बंदे ने रेंट पे लिया हुआ है. लिया हुआ है कुछ। लीज अच्छा हाँ, लायबिलिटी. एक मिनट में एसेट में ना आरओयू है ना शायद से। आरओयू में राइट इधर टू तो नील यूज। बता रहा है, इधर तो नील बता रहा है. कोवर्ट का दिखा रहा है ना। कोवर्ट में भाई बता रहा है कि है राइट ऑफ यूज एसेट, बट वो कैंडिड से ही लिया है, ये नहीं पता चल रहा है ना. अपने इसमें लीज लाइबिलिटी करंट में नहीं, नहीं लेने में। नीचे कुछ इन्फो दिया है क्या? ये क्या है? 8,000 राइट टू यूज इनिशियल वैल्यू तो कोवर्ट की बुक में। ठीक है चल, ये एक ही अपना डाउट डाउट में है. आगे, Candid also holds proportionately less inventory and receivables than Covert. While these factors may not necessarily result in higher profits for Candid, for example, property rental may be higher than, they would act to give Candid lower net assets and thus lower capital employed and in turn higher ROCE than Covert. ये बोलना चाहते हैं कि ये नेट एसेट्स का वैल्यू इस बंदे का कम है और इस बंदे का ज्यादा है, करंट एसेट्स का वैल्यू, एचएल नेट एसेट्स का भी वैल्यू, बिकॉज ऑफ विच आरओयू कम आता है. तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोवर्ट हैज अ राइट ऑफ यूज एसेट and higher current assets such as inventory and trade receivables, because of which the capital employed of Covert has increased, thus deteriorating the ROCE, which is return on capital employed. On the other hand, Candid has lower current assets, which gives him a benefit of having lower capital employed, thus having a greater ROCE. इनवर्स रिलेशन है ना.
इस बंदे का टोटल एसेट तेरा ज्यादा है, तेरा अगर आरओसी कम हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है? कम, खराब है ना वो चीज, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना तूने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उतना तेरे को उसकी उस चीज के वो रिटर्न्स मिल नहीं रहे। हम्म। अगर ज्यादा है तो मतलब तेरे उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं, मतलब तेरा अगर तेरा कैपिटल इन्वेंटरी टाइम पे एम्प्लॉयड जा रहा ज्यादा है। है, हम्म। अगर तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है मतलब तेरा जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है। अगर तेरा डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो तेरा परसेंटेज कम आएगा ना, और अगर अगर तेरा डिनोमिनेटर कम है तो तेरा परसेंटेज ज्यादा आएगा, ऐसा। तो डिनोमिनेटर में मतलब मेरा अपना करंट लाइबिलिटीज और ये रहता है एसेट। एसेट टोटल कम है तो एसेट्स मतलब माइनस अपना करंट नुकसान है। लायबिलिटीज बराबर। अगर एसेट ज्यादा है तो फिर सही है ना। एसेट तेरा ज्यादा तो डिनोमिनेटर पे ज्यादा है तो। खराब है ना। अगर तेरा डिनोमिनेटर, समझ मेरा अभी इधर डिनोमिनेटर 100 है, ऊपर मेरे पास 10 है, हम्म। और मेरा करंट लायबिलिटीज 50 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऊपर 10 ही है, लेकिन मेरे करंट एसेट समझ अभी 70 है, और मेरे हम्म। करंट लायबिलिटीज 50 ही है। तो अब तू हम्म। मेरे को इन दोनों का परसेंटेज निकाल के बता कितना आता है। आ गया, ये ज्यादा बेटर पहले है। वाले का तो 2 आएगा। 20% आ गया, इसका हाँ, देख। 20% आ गया और इसका 0.5, 50 5%, 5 परसेंट है भाई, आएगा, 5%। तो इसका 50% है। अबे क्या कर रहे हैं, नहीं रे। हाँ। 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 50%। तो इसका बराबर। 20%, इसका मतलब 50%। इसमें तेरा कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तेरे को 50% ज्यादा दिखा रहा है, इसमें कम दिखा रहा है। आरओसी बराबर, क्योंकि उधर डिनोमिनेटर ज्यादा था, इधर डिनोमिनेटर कम था। डिनोमिनेटर जितना कम, आरओसी उतना ज्यादा। और और सेम बोल जितना तू ज्यादा डिनोमिनेटर। मतलब उतना ज्यादा अच्छा ना। हाँ, उतना ज्यादा अच्छा। आरओसी ज्यादा मतलब अच्छा। आगे बढ़ते हैं। Bearing in mind these differences, it may be more helpful if Expand would were to calculate a return on its potential equity investment (ROE) of 12 million, as this would be more relevant should it acquire either of the equity. Bearing in mind these differences, it may be more helpful Expand where to calculate the return on its potential equity investment (ROE) 12 million, as this would be more relevant to acquire either the entities using profit after tax. Candidates ROE would be 30% and Covert's ROE would be 25%. इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि कोवर्ट हार रहा है ये बैटल। तो वो बोल रहे हैं कि आरओ की तू अगर आरओई कैलकुलेट करेगा तो तेरे को और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, मतलब मेक सेंस, लेकिन आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। इक्विटी कितना है? नहीं यार, इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट है क्या? 5600। याद नहीं, वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा बाद में देखते हैं। दिस सपोर्ट्स कैंडिडेट सुपीरियर वगैरह, ठीक है। ये वाला, बोथ एंटिटीज हैव 5 मिलियन इन लोन नोट्स, बट द इंटरेस्ट रेट ऑन कैंडिडेट्स लोन नोट इज 5% कंपेयर टू कोवर्ट्स 10%। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोवर्ट को इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसका फ्यूचर में फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। अगर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा। कम होगा। Presumably reflects the difference in the credit worthiness of the two entities, which is something that Expand should take note of. There also appears to be favorable tax discrepancy, with Candid paying a nominal tax rate of on its profit of 20% compared to 25%. टैक्स रेट 20%, 25% कैसे समझा? अच्छा ओके, इन लोगों ने मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक, ओके। 1000 divided by 1000 gives me 25%, and 900 divided by 4500 gives me 20%। अच्छा, ओके। ये काफी स्मार्ट चीज थी, ये तो मैंने भी नहीं सोची।
हम्म कहाँ पे थे अपन? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, अरे और अपन इधर थे। दिस मे बी ड्यू टू एडजस्टमेंट, बस ठीक है। लिक्विडिटी, the given ratios show that both entities have healthy liquid positions. Candidate's current ratio is slightly higher than Covert's, perhaps this helps to down the holding. ये तो easy है, current liquidity ratio वगैरह. The individual components of current ratio suggest that लेकिन वो Covert holds a इक्विटी में greater है क्या? range of inventory. एक मिनट ना, perhaps enable to achieve liquidity में उन लोगों ने पता है क्या किया? उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया रे. उन लोगों ने क्या किया है, ये तेरे को उन्होंने सामने से दिया हुआ था करंट रेट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. इन्होंने हम्म इस चीज से डिवाइड किया, ऑब्वियसली इसको निकाला एंड डिवाइड किया और बोला कि किसका लिक्विडिटी ज्यादा है. बस देख, ये तो नेवर एंडिंग चीज है, तो ये तो तू कितना भी लिखते जा सकता है. उन्होंने लिक्विडिटी के बारे में भी लिख दिया. जरा एक मिनट फिर से बोला, लिक्विडिटी का क्या बोला तूने? लिक्विडिटी मतलब क्या रहता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये तेरा करंट रेशियो हो गया. और करंट तेरा रेशियो, हाँ। क्विक रेशियो में करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो वो तेरा, हाँ हाँ अरे क्या रबर का है, तो वो तेरा हो गया क्विक हाँ हाँ। रेशियो. तो इन्होंने दोनों रेशियोस कैलकुलेट करके बोला कि इस बंदे का करंट रेशियो ज्यादा है, इस बंदे का करंट रेशियो कम है. जिस बंदे का करंट रेशियो कम रहता है उसका अच्छा रहता है. क्यों? क्योंकि करंट रेशियो कम, एकदम ज्यादा कम मतलब खराब, थोड़ा कम का मतलब होता है कि अभी तक मतलब ये बंदा जो है सारा माल बेच पा रहा है और ट्रेड रिसीवेबल्स तेरे कम है, मतलब तेरे कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल बेटर है. तो अगर ये सब मुझे हम्म आया ना एग्जाम में, मैं तो ऐसा बोलूंगा मतलब लिक्विडिटी के टाइम पे, the trade receivables of candid are lower than are lender than lower than कौन है ये? Covert. Candid and Covert, हम्म। हाँ. Lower than Covert, thus indicating that Covert has a poor credit control system, indicating that they are not able to um, bring money back. नहीं, क्या बोलेंगे? Ask for the money. नॉट कलेक्ट द मनी Are इस not करके। collect the money from its debtors, are not able to collect the money from its debtors. This information has been further backed by with the help of trade receivables collection period पीरियड विच हैज बीन इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू कैंडिड। from 31%, from 31 days to 47 days. Closing inventory has कोवर्ट increased from टेक्स 31 एक्स्ट्रा days to, 16। हाँ, हम्म। ऐसा बोल सकते हैं. कोवर्ट टेक्स एक्स्ट्रा 16 डेज टू, क्या है वो, कलेक्ट वगैरह, हाँ ठीक है, वो तो टू बोल कलेक्ट देगा. फ्रॉम द रिसीवेबल्स। हाँ, ये फिर इन्वेंट्री में ज्यादा नहीं है तो इन्वेंट्री के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते. अभी अपना ये ट्रेड पेबल कितना आया था? ट्वेंटी कैलकुलेट किया था थ्री ना अभी? डेज आया था, 23 डेज ही आया था, तो हाँ तो सेम ही वो है. तो ठीक है, वो तो सेम। The Indian amounts of current ratio suggests that Covert holds greater range of inventory, perhaps enabling it to achieve more sales, and relatively high receivables collection period could be indicative of the uncollectible customer balances which should have been written off or maybe just due to poor credit control. देख जो अपन ने बोला, बराबर। गियरिंग रेशियो पे आ जाते हैं. गियरिंग में भी ज्यादा कुछ था नहीं, हम्म। अपना सेम ही आया था. At around 65%, both entities are highly geared. The relatively low equity, particularly retained earnings, may be due to the entities having policy of paying most of their earnings as dividends. Covert's high gearing is in part due to the policy of its of using leases to acquire its plant. अच्छा, sorry क्या? Covert's high gearing is due to its policy of using leases to acquire its. अच्छा, आरओसी के बाद आरओयू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीज लायबिलिटी बढ़ गई थी. ठीक है. Expand should be aware that for both entities the 5 million loans are due for repayments in the near future, which will represent a substantial further cash outflow या outlay on top of the purchase price of it. ठीक है. समरी पढ़ना. Expand should be aware that 5 million loan are due to pay repayment in the near future, which will represent a substantial further cash outflow on top of the purchase price it may pay.
अरे ये समझा नहीं यार, ये जो इसका लीज लाइबिलिटी लोग ने इंक्लूड किया, फिर ये तो समझा कि उसको लोन जो उसका पे कर रहा था उसका गियरिंग कैश मतलब क्या आउटफ्लो रहता होगा, है? तो नहीं नहीं, मतलब एक मिनट रुक उसका जा। गियरिंग मतलब क्या रहता है? फॉर्मूला क्या है गियरिंग का? गियरिंग। डेट भाई अपॉन गियरिंग डेट तेरा प्लस डेप्थ रहता इक्विटी। है और डेप्थ अपॉन इक्विटी रहता है। हाँ, उन्होंने क्या बोला है? बराबर। ट्रीट एवरी लीज लायबिलिटी एज डेट। अभी इसके वजह से तेरा तेरा डेट इंक्रीज हो गया, तो अगर तेरा डेट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली तेरा गियरिंग रेशियो इफेक्ट हो गया। ऐसा वो बोलना चाहते हैं। ओके, लीज तेरा बढ़ गया तो उससे तेरा गियरिंग रेशियो इम्पैक्ट हो गया उस पे। तो ओके, ठीक है, बाद में देखो पूछता हूँ। फिर समरी। पढ़ना समरी पढ़ ले। Although both entities operate in the same industry sector and have a same level of after-tax profit and indeed have a same indicated valuation, they would represent very different investment. Covert revenue is over 60%, okay, higher than their candid. It is financed by high level of debt. Okay, house and debt and lease liya hai. It also owned rather than rents its property. Another point of note is that Covert plant is 80% depreciation and we will need to replace in the near future. ये कैसे, एक मिनट वो क्वेश्चन दिखा, ये कैसे मालूम पड़ा कि 80% कहाँ पे दिखा? डेप्रिसिएशन? दिखा कहाँ पे है? हाँ देखना ही नीचे नीचे, हाँ वो दे 80%, हाँ हाँ हाँ, बस बस ऊपर ऊपर ऊपर। Another point of note is that Covert's plant is 80% depreciated and will need replacement in the near future with consequent financing implications. हाँ, ये यहाँ पे दिया हुआ था, ये देखो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80% है क्या? ओके ओके ओके। हाँ तो ऑफ कोर्स बराबर। क्या है, वी विल नीड इन द न्यू फ्यूचर, ओके, रिप्लेस इन न्यू फ्यूचर विद अ consecutive financing implication. Ultimately, the investment decision may be determined by expand attitude to risk and how well each investment would fit in with existing activity and management structure. लास्ट वाला क्या था कि लाइक दे हैव, उनको वेल प्रिपेयर्ड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर Ultimately, उनको the प्रिपेयर investment होना चाहिए, ऐसा decision कुछ? will make be how will how well each investment would fit in the existing activities of the management structure. वो बेसिकली वही बोलना चाहते हैं कि अगर एक्सपांड को इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको एक्सपांड को सोच सोच समझ के करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि एक्सपांड्स एटीट्यूड टू रिस्क, मतलब वो कितना रिस्क बेयर करना चाहते हैं, एंड हाउ वेल ईच इन्वेस्टमेंट वुड फिट इन विद द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो अपन ऐसा बोल देंगे कि दो कैंडिडेट्स दो कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं इसको, रेशियोज, कैंडिडेट्स रेशियोज indicate a better investment indicate a better investment than covert. एज कम्पेयर टू It कोवर्ट? depends upon expands it depends upon expands attitude to risk and and understanding how well each of the investments will fit for will fit in their own activities. ये नीचे का समरी तो अपन लिख सकते हैं कि, तो खाली समराइज करना है जो भी तूने ऊपर बोला है वो। एक्चुअली मेरे हिसाब से अपन इसको और इजी बना सकते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। वो डेप्रिसिएशन ये का लोग तो अच्छा कॉम्प्लिकेट पॉइंट, ही करते हैं। वो डेप का वही। अच्छा पॉइंट था। इसको इसको इजी अपन ऐसे कर हम्म। सकते हैं कि द प्रॉफिट मार्जिन एंड ग्रॉस प्रॉफिट द नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन indicate better investment in covert than in candid. This has been further backed up with the ROCE percentage, thus indicating that high level of debt is involved, which will be due for repayment in in case of covert है ना वो सेकंड इन बंदा, न्यू फ्यूचर। covert in the near future. कोवर्ट। The working capital cycle of covert also uh, the working capital cycle of candid is also better with the help of 31 days
receivable collection period and 31 days of inventory holding period, which is slightly better than Covert's 47 days receivable collection period and 38 days of closing inventory holding period. फिर वो डेप्रिसिएशन का पॉइंट बहुत ही अच्छा था उनका, वो तो अपने को ये भी लिखना ही बोल सकते पड़ेगा. हैं क्या, they need to replace the machinery in coming future, so they need finance for that. It has been ऐसा कुछ financed कर by सकते debt. वो बोल रहे हैं ना कि the debt taken by Covert might be used in order to replace the plant. ऐसा उन्होंने नीचे बोला हुआ है यहाँ पे, इधर तो बोला हुआ था ये हाँ ये Covert's ना, high gearing. repayment of near future will represent a further cash out of a top of the purchase price it may pay. ठीक है, वो तो बेसिक बोला हुआ है उन्होंने, मतलब तो ये भी हो गया. और ये लास्ट, describe what further information may be useful to expand when making an acquisition decision. तब और कौन सी इंफॉर्मेशन बेटर होगी? ये क्या है? Basing the investment decision solely on 1 year summarized financial statements is fraught with danger. Below are the number of issues and items of information on which expand might wish to seek clarification before making an offer. मतलब और कौन सी इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी चाहिए एक्सपांड को? In addition to the different strategies, that is buying property or renting it, targeting low markup, high value, high volume sales, etc., the two entities may use different accounting Entities. policies. The availability of non-published forward-looking information such as profit forecasts, capital commitments, and size of orders on the books providing this information should not be unreasonable if the shareholders are receptive to take over. Is either entity established or a relative young growing entity with more risk but potential for more reward? ये भी जानना जरूरी है. एक मिनट वो क्या था, वो पॉइंट का? Either entity established or a relatively young or and growing entity which more risk but potential more reward. बेसिकली कोई स्टार्टअप वगैरह है क्या? लाइक अगर नई नई फर्म बनी है तो फिर ज्यादा रिस्क होंगे, लेकिन फॉर फ्यूचर में तुम लोग को लगता है क्या कि प्रॉफिट्स मिल पाएंगे इस फर्म से? ऐसा वो बोलना चाहते हैं. ठीक है, ये नीचे जनरल चीजें थी जो नेक्स्ट अपन लिख पॉइंट. सकते हैं. उसके बाद स्पेसिफिक चीजें कुछ हैं. As noted above, the owned costs of Covert are nearing the end of the useful life, which while these need replacing soon, or have they already been replaced by leased assets? Okay. Oh, nice. ये बोलना चाहते हैं कि ये जो 2000 है अब अपने को जो रिप्लेस करना था, क्या ये तुम लोग रिप्लेस करने वाले हो, या ये जो लीज्ड एसेट्स तुम लोग ने लिया है ROU, ये वही प्लांट एंड मशीनरी है, या ये वही एसेट्स है जो जो अभी यहाँ से खत्म हो रहे हैं? वापस बोल. जो अपना 2000 बचा था हाँ, और उसको भी 5000 रिप्लेसमेंट जो की तेरा जरूरत है. ROE में था. उसको भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं जरूरत कि है. हाँ हाँ इन हाँ. लोग ने जो अभी, इन लोग को क्या बोलना है कि अगर तुम्हें अभी नया एसेट लेना पड़ेगा, तो ये जो तुम लोग को नया एसेट लेना पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत है. एक्स्ट्रा. लेकिन हाँ. ये जो तुम लोग ने नया ROU यहाँ पे खड़ा किया है तुम्हारे बैलेंस शीट में, क्या ये वो उसी इसी के का लिए किया क्या? रिप्लेसमेंट है? क्या ये इसी का हम्म. रिप्लेसमेंट है? ये वो बोलना चाहते हैं. As noted above, ओके the ओके. owned assets of Covert are nearing the end of their useful life. Will these need replacing soon, or have they already been replaced by the leased assets? ऐसा. बराबर. ओके. How much of the profit is due to the reputation or contracts of the current management, and would they continue in their role after the takeover? ये एक मिनट. हाउ मच इज द प्रॉफिट इज ड्यू टू द reputation of our contract with the current management, would they continue in their role after takeover, and indeed would expand want this, or would it prefer to use its own manager? नाइस 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 नाइस. ये क्या? अरे ये क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों चला बना मतलब है? न्यू देखिए देखिए मैनेजमेंट देख, सेटअप करेंगे वो बोल रहे ये लोग क्या? देखिए देख, एक्सपांड ये एक पेरेंट कंपनी थी, इसके पास हाँ दो बराबर. सब्सिडरीज थे. ये बोलना चाहते हैं कि जब ये सब्सिडरी को एक्वायर करेगा तो क्या ये करंट मैनेजमेंट कोई रखेगा?
या हाउ फिर मच नया डज द या फिर नया मैनेजमेंट रखेगा, मैनेजमेंट चेंज टेक ओवर करेगा, करेगा, हाँ, या फॉर कंटिन्यू देयर रोल या इन द तो ये टेक खुद का ओवर, मैनेजमेंट रखेगा जो खुद का मैनेजमेंट रखेगा, एक्सपांड का होगा। हाँ, prefer its own management. The fair value of assets compared to their carrying amounts, which will impact the calculation of goodwill. Oh, ये क्या था? रुक जा। वो fair ये value अपने of पास assets. कैरिंग अमाउंट तो है एसेट्स के जो बैलेंस शीट में है, बट व्हाट अबाउट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, वो लोग ने दिया है कहीं पे? नहीं, वो लोग अभी निकालेंगे ना fair value of assets. ये तो अपना carrying value है. जब 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 अभी जब अपन जब भी कंसोलिडेशन करते हैं, तो कंसोलिडेशन करने के बाद अपने को एक एडजस्टमेंट देते हैं, पता है वो लोग, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स हैज इंक्रीज्ड, वो कंसोलिडेशन के बाद प्लांट होता है, हैज इंक्रीज डेप्रिसिएशन। वो तो जब कंसोलिडेशन हम के गुडविल बाद होता है। कैलकुलेट करेंगे दैट टाइम वी हाँ, विल लुक फॉरवर्ड फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स एग्जैक्टली, एंड दैट विल एग्जैक्टली, इम्पैक्ट। वही वो बोलना चाहते, द फेयर वैल्यू ऑफ the assets compared to their carrying amounts, which will have an impact on the calculation of goodwill. वो अपन net assets at the date of acquisition minus करते हैं, पता है, उसमें से goodwill impact होगा, बस वही बोलना चाहते क्योंकि हैं। बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वी नीड द नेट एसेट, बराबर, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी इम्पैक्ट। बराबर, सही था, मेरे को तो सही लगा ये सम। देख सही था, वो बात नहीं है रे, देख इजी है। ओके देखो एक चीज में करेक्ट आ रही, बट देखो ये सब चीजें देखो एग्जाम हॉल में सब एग्जैक्ट एग्जैक्ट देखो क्या लगता है याद रहेगी? एग्जैक्ट तो नहीं रहेंगी, बट क्योंकि ये तो अपना बैकअप ऑप्शन है, एग्जैक्ट भी नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट की लाइक यू विल राइट दिस वन लाइव क्या बोलते हैं गियरिंग रेशियो का द सेम पॉइंट, बट देखो एटलीस्ट तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वो रहेगा कि तू लिख सकता है वो टाइप का। देख, कभी भी ना बैलेंस शीट में ना एक चीज होती है, बेसिक चीज है, एक होती है नॉट बेसिक चीज, हम्म मतलब ये बेसिक नहीं है, ये कुछ तो अलग ही है। अलग क्या रहता है? राइट ऑफ यूज एसेट, लीज लायबिलिटी। तो उन सब चीजों के टाइम पे तेरे को दिमाग लगाना कि अच्छा, मतलब मेरे को इंटरप्रिटेशन में इन चीजों के बारे में ही लिखना है, समझा? जो ओके। अलग आई हुई है, जैसे कि एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, जो अपन बेच रहे हैं क्या वो सही वैल्यू पे बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, ऐसा। अभी एक नॉर्मल जो अपन ने ऑडिट में किया था तो लाइक द ट्रेड पेबल्स वाला सीन इन्वेंटरी वो दिया क्लियर, बट द वेयर आई एम स्टकिंग ना द न्यू कॉन्सेप्ट लाइक रिलेटिंग टू आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, वो बड़ा घटा, उसका क्या सीन है? एंड द गियरिंग रेशियो पार्ट, एंड जैसे अभी तूने लीज लाइबिलिटी तो मैं कॉन्सेप्ट जो था ना जो पढ़ा था लाइक अभी एफआर में, तो उससे मैं रेड कर पा रहा था कि ओके हाँ, तो तेरा लीज लाइबिलिटी बड़ा वाला तूने कुछ आरओसी, तूने कुछ रेंट पे लिया है तो तेरा बैलेंस शीट में आरओ यू दिख रहा है, तो इट मीन्स कि तूने कोई एसेट तूने लीज पे लिया विच यू आर पेइंग द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खड़ा हुआ है। अभी जैसे आर आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी जैसे तूने बताया कि तेरा नीचे का डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, जैसे मतलब अभी इस सब में उसने राइट, चार्जर लगा दो। हाँ आ जा जा। कि अगर करंट लाइबिलिटी जैसे अभी एग्जांपल में अपन ने देखा था कि करंट लाइबिलिटी भले सेम हो बट तेरा एसेट का वैल्यू कम होने पे तेरा वो क्या बोलते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया, बराबर, बराबर? तो मतलब जितना तेरा डिनोमिनेटर कम होगा उतना तेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, बराबर, बराबर ना? तो मतलब कैपिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कम होगा? या तो तेरा नेट एसेट कम होगा, बराबर? जी है ना, नेट रिटर्न ऑन एसेट और कैपिटल नेट एम्प्लॉयड कम तेरी कैसे होगा ना, लाइबिलिटी कम कम होगी। कैसे होगा? कम तभी होगा जब देखो तेरा बस ये इम्पैक्ट डिनोमिनेटर ही कम रहे, होगा। जैसे देख अपन को कैसे रिसीवेबल सब में पता था कि कम हुआ तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा और क्यों बढ़ा वो खाली मेरे को बस ये तीन चीज बता, कम, लेस, इंक्रीज और वाई, कम, लेस, क्या बात है? देख, मतलब कभी भी लेस, ना, इंक्रीज एंड वाई। अभी देख तेरा बेसिक चीजें तो मेरे को बता, तेरा बेसिक मैथ्स मेरे को बता, ठीक है? बेसिक मैथ्स, हाँ जब तेरा हाँ। डिनोमिनेटर कम होता है, तो जो भी चीज तेरे को डिवाइड करके मिलती है वो ज्यादा मिलती है या कम मिलती है? जब तेरा ऑफकोर्स ज्यादा डिनोमिनेटर कम, मिलेगी। ज्यादा मिलती है,
और अगर तेरा न्यूमरेटर बढ़ता है और तेरा डिनोमिनेटर सेम हम्म। रहता है तो तेरा कम हम्म। होता है या ज्यादा होता है वैल्यू? ज्यादा होगा, बहुत सारे डिनोमिनेटर कम। ज्यादा होता है, बराबर है। हाँ, ज्यादा होगा। क्योंकि तेरा डिनोमिनेटर हिला ही नहीं। भी वही है, अगर तेरा कैपिटल, अभी तेरा फॉर्मूला क्या है आरओसीई का? आरओसी का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तेरा मार्जिन, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड प्रॉफिट बाय डिवाइड नेट बाय टोटल एसेट टोटल माइनस करंट लाइबिलिटी। माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी तेरे को अगर तेरा करंट, अभी तू इतना देख ले कि जिस चीज में तेरा डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है, अगर तेरा डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है तो तेरा आरओसी कम ही आएगा, अगर तेरा कम आएगा डिनोमिनेटर बराबर। ज्यादा आ रहा है तो। और अगर तेरा हम्म। डिनोमिनेटर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम्म। तेरा आरओसी बढ़ेगा। आरओसी बढ़ना बढ़ेगा। अच्छी बात है, यानी कि तेरे को उतना ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आरओसी का कम होने का मतलब उतना ही खराब रिटर्न्स मिल रहे हैं। हम्म। डिनोमिनेटर के ऊपर है भाई पूरा गेम। डिनोमिनेटर अगर बस तेरे को ज्यादा आ गया, जिससे तेरे को अगर 200 आ गया और तेरे को न्यूमरेटर तेरा 100 ही है, फिर 100 डिवाइड बाय 200 गिव्स यू 50%। 0.5, हाँ, 50%। और अगर तेरे को डिनोमिनेटर और ज्यादा आ गया, 100 डिवाइड बाय समझ 300, तो तेरे को आएगा 33%, क्योंकि तेरा डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर को उतना कम किया, ऐसा। बस वही है। ओके, अभी तेरा अगर डिनोमिनेटर 200 दिखा रहा है, मतलब तेरा टोटल एसेट जो तेरे पास है होल्ड कर रहा है, और जितना तेरा लाइबिलिटी है उनको तू माइनस करेगा, तो बेसिकली तू अपना नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर रहा है नीचे। तू तू नीचे नॉन करंट लायबिलिटी को ही ले रहा है डिनोमिनेटर में। नॉन करंट लाइबिलिटी को ही ले रहा हूँ मैं। बराबर।